आखिर ये लॉ के आंसर्स, स्पेशली द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से अप्रोच करना है ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके इन आवर सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ यानी कि पेपर नंबर 2 में। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम एवरी एस्पिरेंट ऑफ सीए कि भैया आखिरकार हम आंसर्स को लॉ में कैसे लिखें। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आप अगर कर लोगे और देख लोगे, एनालाइज कर लोगे, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको आपके इस सवाल का कि भैया बिजनेस लॉज में आंसर्स कैसे लिखना है उसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। फॉर दोज पीपल हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम सीए शशांक साबू, आप सबका अपना शशांक भैया। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को देखते हो, अब आपको पता होगा कि जब एग्जाम्स हमारे होते हैं, बिजनेस लॉज इज अ कंप्लीट 100 मार्क थ्योरी बेस्ड। उसमें मेजरली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वन इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, जहां पे जो सवाल आपको पूछा गया है तो उसका अप्रोक्सीमेट लैंग्वेज में प्रोविजन आपको लिखना पड़ेगा और आंसर देना पड़ेगा। सेकेंड इज कि आपको बताना है ट्रू फॉल्स या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे वैलिड इनवैलिड इस टाइप के क्वेश्चन। उसमें भी देखा गया है कि बच्चों को उतना दिक्कत नहीं होता है, बट जिस सवाल में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कि भैया आखिरकार इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो जब भी आप एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखते हो अपने एग्जाम्स में या अपने प्रैक्टिस के टाइम में, सबसे पहले आप उसको पढ़ के ये कोशिश करिए कि कौन से टॉपिक है। अब आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स किए होंगे, राइट? तो उसको सबसे पहले तो आप ये लिंक करो कि सवाल किसके ऊपर है। अगर फ्रॉड का एग्जाम्पल मैं लूं, अगर इसे फ्रॉड के ऊपर सवाल आया है तो आपने पढ़ा होगा कि उसके एक्सेप्शंस भी है कि कब फ्रॉड होने के बावजूद भी अगर आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, रीजनेबल एग्जामिनेशन नहीं किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता, राइट? तो अगर कोई सवाल उसके बेसिस में है तो आपको सबसे पहले टॉपिक आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये एक्सेप्शंस वाला पॉइंट है। तो भैया सबसे पहले तो आप फोकस करो ऑन द टॉपिक फ्रॉम विच द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, क्योंकि वही आपको मेजर मार्क्स दिलाएगा। Once you have identified the topic, सर टॉपिक का मतलब क्या क्या होता है? सर एक्ट भी होता है, इफ पॉसिबल अगर आपको याद है, बट नॉट कंपल्सरी द सेक्शन एंड, बट आपको जो लैंग्वेज याद करना है, जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि भैया आप अपने लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट प्रोविजन में कोशिश करना है कि आपको लॉ की लैंग्वेज कुछ हद तक पकड़ना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? टॉपिक आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद स्टेप नंबर 2 इज टू राइट द प्रोविजन। कि देखो भूल जाओ कि कंक्लूजन क्या है। सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं और कंक्लूजन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि होगा नहीं होगा, टेनेबल है नॉन टेनेबल है। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स फॉर नाउ, फोकस ऑन द टॉपिक नंबर 2। उसका प्रोविजन क्या था, उस प्रोविजन को आप लिख दीजिए, उसमें भी आपको मार्क्स मिलता है। फर्स्ट थिंग द प्रोविजन, जिसमें आपको लैंग्वेज थोड़ा पकड़ना है। भैया ये कैसे करेंगे? जब आप लॉ को बार बार रिपीटेड बेसिस में पढ़ते रहते हो, सेम चीजों को आप बार बार बोलते रहते हो। मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूं कि अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हो, अगर आप सी के स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आप बोल के लिख के जरूर करिएगा, ठीक है? और खुद से करिएगा, ऐसा नहीं कि किसी और के नोट्स पे आप डिपेंडेंट हो। आप नोट्स को लीजिए, उसके हिसाब से अपने हिसाब से लिखिए या फिर बोल के पढ़िए, तो वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है? याद नहीं होता है, कैसे करेंगे? अरे भैया वॉइड एब इनिशियो, ये सब सारे शब्द जो आपने बहुत सारे सीखे थे, ठीक है? एडजस्टम जनरस, ये सब आपको आते थे पहले? नहीं ना, आपने सुना, आपने बोला, आ गया, तो वैसा ही आ जाएगा। रेगुलरली पढ़ने का प्रोविजन आ जाएगा। सर प्रोविजन लिखने के बाद क्या करना है? आपका जो केस स्टडी दिया हुआ था, अगर आपको कोई केस स्टडी का नाम याद है तो आप विद रेफरेंस टू केस स्टडी का नाम लिख सकते हो, राइट? सर उसके अलावा आप क्या करोगे? जो क्वेश्चन है ना, उसी का शॉर्ट फॉर्म में 2 से 3 मार्क का उस प्रोविजन का कैसे आप एप्लीकेशन करोगे उस केस स्टडी में, कि ये रहा प्रोविजन, इसको हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है? उस लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है? कि इस फलाना केस में ऐसे हुआ था, इसका एक्सेप्शन ऐसे है, ठीक है? फिर लास्ट में लिखोगे कंक्लूजन। सो 4 मार्क का सवाल अगर आपका ये आया है, 4 से 5 मार्क का अगर ये सवाल है, तो आप डेफिनेटली इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। प्रोविजन, केस को प्रोविजन में लिंक करके पॉइंट लिखिए, ज्यादा लंबा नहीं करना है, एंड कंक्लूजन 1 से 2 लाइन के अंदर मैक्स लिख के आंसर को समाप्त कीजिए, ठीक है? अगर बड़ा क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन यूज द स्टैंडर्ड मेथड कि फैक्ट क्या था, अबाउट द केस यानी कि प्रोविजन, देन अबाउट द केस एंड कंक्लूजन, उस पैटर्न को भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करो। प्लीज मेक द चेकर
अनचेक योर पेपर ऑन एन इजी बेसिस। उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या देखना है। जब आपका पूरा पन्ना में आंसर लिखा हुआ रहेगा और आपने अंडरलाइन करके रखा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि उसको क्या चीज चेक करना है, राइट। सर पैराग्राफ लिखिए या पॉइंट वाइज, कंप्लीटली सब्जेक्टिव है, बट मैं अगर आपको पर्सनल लेवल पे सजेस्ट करूं तो यस, पॉइंटर्स रियली हेल्प। आप पैराग्राफ को ही ब्रेक कर दो, वो बेटर रहेगा रादर देन वन स्ट्रेच ऑफ अ बिग पैराग्राफ। दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट। रेगुलर के आंसर्स लिखोगे, इट इज लाइक एनी अदर स्पोर्ट, इट इज लाइक एनी अदर मसल। जहां पे आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, पहले दिन अजीब लगेगा, पहले दिन खराब भी लग सकता है आपको आंसर देखकर, बट इवेंचुअली यू विल हैव अ ग्रेट आंसर सेट। सर अभी से शुरू करें तो हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। यू हैव एनफ टाइम, बट द थिंग इज कि आर यू कमिटेड एनफ टू राइट द वे आई एम टेलिंग। तो जब भी आप सवाल को देखोगे, फर्स्ट थिंग इज कौन सा प्रोविजन, कौन सा टॉपिक, एंड देन उसके बाद आपको देखना है केस को रेफर करते हुए, एंड फाइनली द कंक्लूजन। ये पैटर्न को फॉलो करने का आई एम प्रीटी श्योर कि आपके लॉ के जो आंसर्स है इंप्रूव भी होंगे, मार्क्स भी आपको अच्छा मिलेगा, एंड ठीक है, एंड यू विल डू अमेजिंगली वेल इन योर कमिंग एग्जाम्स। आई होप कि आपको ये वीडियो काम में आया है। दिस इज सुशांत भैया साइनिंग ऑफ, एंड अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए इसके बारे में तो डू कमेंट बिलो, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा। सो टेक केयर, बाय।